दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने लिए एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं। अक्सर बहुत से लोग ये गलती करते हैं ना कि अपने मन से अपना फेसबुक पेज बना लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ती है। जब वो अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं ना, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि एक नॉर्मल फेसबुक पेज और एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो हमारा प्रोफेशनल फेसबुक पेज होता है उसमें हमारी कैटेगरी चूज रहती है, उसमें और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्हें हमें ऑन करना होता है, बहुत सारी चीजें उसमें हमें फिल करनी होती हैं, तब जाकर वो एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनता है। उसके बाद जो हमारा पेज होता है हमारे कंटेंट को सही ऑडियंस के पास भेजता है, तब हमारे जाकर जो फेसबुक पेज होता है ग्रो होता है, उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं कि आप एक सही तरीके से फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे चूक जाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फेसबुक पेज बनाने के लिए ना सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक अकाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा यहाँ पे फेसबुक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा फेसबुक पेज नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट है। यहाँ पे मैं इसके प्रोफाइल पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 644 फ्रेंड है, 54 पोस्ट है। लेकिन अगर यही पे फेसबुक पेज होता ना तो वहाँ पे 644 फॉलोवर दिखाते हैं, फॉलोइंग दिखाता, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे दिखाता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इस प्रोफाइल वाले पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जो आपका नाम लिखा रहेगा उसके जस्ट राइट साइड में आपको एक एरो जैसा दिखेगा। तो आपको जब एरो पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 2 फेसबुक पेज है, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट फेसबुक पेज का, तो आपको भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट ए न्यू पेज, तो आप उस पर करके आपको नेक्स्ट कर देना। ठीक है, जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पेज नेम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फेसबुक पेज का नाम लिखना है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं कि आपको अपने फेसबुक पेज का क्या नाम लिखना है, आपने कुछ सोचा ही होगा ना, तो आपको वही नाम यहाँ पे फिल कर देना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ टेक राज। ठीक है, मान लो कि मैं बनाता हूँ अपना टेक राज के नाम से, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टेक राज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेक राज लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। तो आप भी अपने फेसबुक पेज का उसमें नाम फिल कर देंगे, फिर आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, व्हाट कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब टेक राज। मतलब ये पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी का वीडियो बनाएंगे, आप किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप जिस कैटेगरी का अगर आप वीडियो बना रहे हैं ना, आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि भी मैं टेक का बोल रहा था ना, तो मैं मान लो कि मैं यहाँ पे टिक लिखूंगा, जैसे मैं टेक लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मुझे टेक का ही बनाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेक लिख के आ जाएगा, तो आपको टेक पे से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैग लग चुका है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे फिर से मुझे दूसरा टैग लगाना है, तो यहाँ पे फिर से मैं टेक लिखूंगा और फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो मैं इसको भी लगा लूंगा। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से मुझे टेक का लिखना है, यहाँ पे मैं फिर टेक लिखूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साइंस एंड टेक का मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक को भी लगा लूंगा। तो सेम चीज़ आपको यही करना है। अगर आपको टेक से लिख रहे हैं तो आप टेक वाला लगा लेंगे, लेकिन मान लो अगर आप कॉमेडी का लिख रहे हैं तो आप जब कॉमेडी भी लिखेंगे तो आपको एक कॉमेडी एक टैग हो जाएगा, एक मतलब क्या कहते हैं, एक टैग हो जाएगा। उसके बाद आपको और भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो चीज़ें आप चूज कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ पे 3 टैग लगा सकते हैं। 3 टैग लगाने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा देर वेट करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो पेज है किस टाइप का है, बिजनेस के लिए बना रहे हैं कि आप एक क्रिएटर के लिए बना रहे हैं। बिजनेस दोस्तों उन लोगों के लिए होता है जो अपना प्रोडक्ट कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ अपना फेसबुक पे आके अपना धंधा करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आप रील बनाना चाहते हैं या फिर अपना वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो आप हमेशा क्रिएटर पे रखेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो आपको ये चीज़ें करने के बाद आपको नया एक सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बायो क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट, लोकेशन और भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी स्किप कर देंगे। ये चीज़ें हम दोस्तों बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। आप यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगाने का ऑप्शन देगा और पीछे आपको एक बैनर लगाने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फेसबुक पेज वाला जो मतलब ये जो प्रोफाइल वाला आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों अपना कोई एक फोटो जो आप चाहें यहाँ पे आप जैसे चूज कर सकते हैं। मान लो कि मुझे ये लगाना तो मैं इसको लगा दूंगा, तो यहाँ पे हमारा एक फेसबुक क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोफाइल फोटो है हमारा लग जाएगा। दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई फेसबुक पेज या मतलब क्या कहते हैं अपना प्रोफाइल फोटो बना के रखे रहेंगे तो आप वो फोटो यहाँ पे लगा लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं यही लगाऊंगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कोई फोटो नहीं लगा रहा हूँ, बस रैंडमली कोई भी मैं उठा के यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। सेम चीज़ आपको वही करना है, आपको बैनर वाले पे क्लिक करना है और कोई अपने हिसाब से एक अच्छा सा बैनर भी यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो बैनर है और जो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं प्रोफाइल फोटो, दोनों जो दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा। लगने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने चला आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है इनवाइट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और ये सभी आपके फेसबुक अकाउंट वाले फ्रेंड है। ठीक है, जो हमारे आपके अकाउंट में जो फ्रेंड थे
वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे किसी के पास इनवाइट भी भेज सकते हैं। जब आप अपना इनवाइट भेज देंगे उनके पास, तो आपके फेसबुक पेज का इनवाइट उनके पास चला जाएगा, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपके वो फॉलोअर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो 1 बाय 1 भेज सकते हैं। अगर आप चाहें दोस्तों सेलेक्ट ऑल करके आप सबके पास भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी के पास ना भेजें, जो आपकी मर्जी। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप फिर से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे इसको रहने देना है, आपको नीचे फिर से नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा, तो आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जब आप फिर से नेक्स्ट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको स्विचिंग टू टेकराज, मतलब जो आपका अभी दोस्तों फेसबुक पेज में दोस्तों ये स्विच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब आप फाइनली हमारा जो पहला लुक आएगा हमारे आँख के सामने, तो हमारा फेसबुक पेज ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश सेटिंग अप योर पेज करके दिखेगा, तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा डन कर देना है। जब आप डन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फेसबुक पेज है बनकर आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं, पहले आपको यहाँ पे अकाउंट दिख रहा था, अब यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज दिख रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अभी तो हमारा सिर्फ एक सिंपल फेसबुक पेज बना है। अब हमें क्या करना है, इसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जब आप इसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने चला आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक एनालिसिस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप पूरे महीने का पूरा आप दोस्तों एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या व्यूज जा रहा है, क्या ऑडियंस मेरी है, क्या एंगेजमेंट हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अपना अर्निंग भी, ठीक है। तो एक स्टेप फिर से हम बैक आएंगे, यहाँ से आप ये चीज़ें देख लेंगे। आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जब सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्या कहते हैं, पेज डिटेल का। तो आप पेज डिटेल वाला ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है अबाउट यू का, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड ए बायो। तो आप अपने पेज के लिए एक बायो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा टेक का चैनल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है और मेरे चैनल पर आपको टेक से रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। मतलब मैं इसको और बेहतर तरीके से भी एक बायो बना सकता हूँ, बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आप अगर कॉमेडी का है, एंटरटेनमेंट का, टेक का है, तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा अपना बायो बना लेंगे अपने चैनल का और लाकर यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कैटेगरी ऑलरेडी चूज है टेक का, ठीक है, क्योंकि मैंने टेक का ही बनाया था। आप अगर चाहें दोस्तों इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो अगर आप चाहें तो अगर दूसरी कैटेगरी का अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो अपना एड्रेस ऐड करें या फिर ना करें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपको और देखने को मिलेगा लिंक्स का, ठीक है। तो अगर आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आप पहला जो दिख रहा है आपको लिंक का दिख रहा है, फिर नीचे आपको लिंक टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि अपने अगर आप यूट्यूब का यहाँ पे दोस्तों क्या कहते हैं अपना लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पे आप यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब, ठीक है। और नीचे जो लिंक क्या कहते हैं, हाँ, लिंक टाइटल करके है, आप अपने यूट्यूब का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे लाके अगर आप पेस्ट कर देंगे तो जो आपका यूट्यूब चैनल है आपके फेसबुक पेज से ऐड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे लाकर कर देनी है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जब हम और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको फिल करें या फिर ना चाहें तो ना करें, ठीक है। जरूरत के हिसाब से आप अपना कर लेना जब आपको जरूरत कभी लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप और बैक आएंगे। जब और बैक आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलता है पेज सेटअप का। तो आपको क्या करना है, पेज सेटअप पे क्लिक करना है। तो एक नया इंटरफेस खुलकर हमारे सामने चला आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेज स्टेटस का। तो आपको जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा रिकमेंडेशन का। तो वहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक्टिव है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा जो रिकमेंडेशन है, मतलब हमारी जो वीडियो को रिकमेंड करेगा हमारे ऑडियंस के पास, तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन का, जो कि नॉट एलिजिबल दिख रहा है। मतलब जो हमारा अभी फेसबुक पेज है अभी दोस्तों एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप और अंदर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सी व्हाट टूल आर अवेलेबल। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉट एट अवेलेबल, मतलब कि दोस्तों आपको जहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है अभी अवेलेबल नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आप सबमिट इंटरेस्ट पे जब क्लिक कर देंगे ना, तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे फेसबुक पेज के पास ये चीज़ पहुँच जाएगा, मतलब हमारे फेसबुक के पास कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या होगा कि जब आप कंटिन्यू अपना कंटेंट अपलोड करेंगे और ये चीज़ें जब आप दोस्तों उसके पास भेज देंगे तो आपका कंटेंट देखकर हो सकता है कि जो फेसबुक पेज है आपके पास बहुत जल्दी क्या कहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन भेज दे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे आके कर लेना है। ओवरऑल दोस्तों मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है आप सीख गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी, जरा भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।